कंपेयर को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। आप ये देखो, पेरेंट्स भी हमेशा, आप ये देखो, हम लोग इंसानों को इंसानों से कंपेयर करते हैं, राइट? हम हमेशा एक इंसान को इंसान से कंपेयर करते थे। हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। आई थिंक हजारों सालों से यही चलता रहा है, तो हमारी एक आदत सी ही पड़ गई है। अब आप यही बताओ, वही पेरेंट्स या वही लोगों को अगर आप एक जंगल में ले जाते हो या आप एक बगीचे में ले जाते हो, वहां पर एक करेला लगा हुआ है, वहां पर एक तरबूज लगा हुआ है, वहां पर एक आम लगा हुआ है, तो वो कंपेयर क्यों नहीं करते? वो कभी कंपेयर करते हैं? वो कभी करेले से रुक के कहते हैं कि तुम आम जैसे क्यों नहीं हो, तुमको ऐसा होना चाहिए? तुम आम से कभी कहते हैं कि तुम केले जैसे क्यों नहीं हो? कभी नहीं करते ना। हमने इस पूरी प्रकृति को तो एक्सेप्ट कर लिया है। खरगोश अगर दौड़ रहा है, छोटा है, तो हमने क्यों नहीं कहा कि वो शेर जैसा बड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रकृति को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम कभी कंपेयर नहीं करते। लेकिन हम बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, जिनको हमने पैदा किया और हम सांचा बन के सोचते हैं ये हमने किया है, जो कि क्रिएटर ने किया है। अगर एक बच्चा है, अगर आप कहते हो कि आप उसको ओन करते हो या वो आपका बच्चा है, ठीक है, उसकी एक आंख में प्रॉब्लम है, आप एक नई आंख निकाल के दे दो। अगर आपने क्रिएट किया है तो एक और क्रिएट कर दो, सिर्फ उसकी आंख ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपके सांचे की हेल्प से किसी क्रिएटर ने उसको निकाला हुआ है। किसी उस रास्ते के, आपके रास्ते के थ्रू वो आया है। और जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो कभी रास्ता ये कहता है कि अब तुम मेरे हो, मैं अभी 1 माइल की वॉक लगा के आऊंगी, तो क्या पूरा रास्ता ये कहेगा कि तुम यहां से निकल गए तो मेरे हो? इसी तरीके से जो भी बच्चे पेरेंट्स से निकले हुए हैं वो ओन करते हैं, ये मेरा, ये मेरा। ये मेरा नहीं होता है। क्रिएटर ने, जिसने भी बनाया है, हर बच्चे को एक विशेष काम के लिए बनाया है। तो हम पता नहीं क्यों हमने पूरी प्रकृति को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चों को, जो एक बिल्कुल कुछ टाइम के लिए, 20-25 साल के लिए हमारे पास आते हैं, और हम क्या करते हैं अपने, मतलब आप ये समझो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर करके उनको 25 साल में इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो, हो सकता है कुछ बहुत बड़ा काम कर सकें और वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो निगेटिव हमने एक थॉट दिया, बेचारे उनको नहीं पता है और वो उसके 100 थॉट चलाते रहते हैं। उनको लगता है ये बड़े हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि माँ बाप भी कोई भगवान नहीं होते। भगवान सिर्फ एक है, क्रिएटर जो इस दुनिया को क्रिएट कर रहा है। ये एक रास्ते हैं, और अगर वो भगवान होते तो शायद वो किसी को डिप्रेशन ना करते, शायद वो निगेटिव चीजें ना बोल रहे होते। वो जैसे सांचा एक हेल्प के लिए मिला है, होता है एक घड़ा बनाने के लिए, इसी तरीके से पेरेंट्स भी अपने बच्चों की हेल्प के लिए होते हैं, ना कि उनको तोड़ने के लिए, ना कि उनकी सेल्फ वर्थ को गिराने के लिए। आप ये बताओ, आप एक जंगल में जाओ, आप देखते हो एक बड़ा पेड़, एक छोटा पेड़। बेल को तो भगवान ने एक लकड़ी भी नहीं दी है, वो तो किसी के सहारे पे ही चलती है, लेकिन कितना खुश होके आपस में मिलके वो झूलते हैं जब हवा चल रही है। वो तो कभी नहीं कहते, वो तो कभी आपस में कंपेयर नहीं करते, वो तो कभी नहीं रो रहे कि मुझे ऐसा छोटा, मुझे बड़ा, मुझे ऐसा क्यों बनाया। करेला तो कभी नहीं लड़ रहा कि मुझे कड़वा क्यों बनाया। और अगर आपको लगता है कि इंसान क्रिएट कर सकता है, तो सबसे पहले जाओ उस कड़वे करेले को ठीक करो। अगर उस कड़वे करेले को भी ठीक करना है तो आपको कुछ हाइब्रिड करना पड़ेगा, अपने ऊपर से कुछ डालना पड़ेगा, उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ेंगे। इसीलिए इसी तरीके से अगर डिप्रेशन से निकलना है जिन बच्चों को, सबसे ऊपर कुछ अच्छे थॉट डालने पड़ेंगे। निगेटिव थॉट को हटाने के लिए कुछ अच्छे थॉट डालने पड़ेंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें डालनी पड़ेंगी। जो लाइन निगेटिव चल रही है उनको क्रॉस करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका है, और मेरे ख्याल से यही सब पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कभी भी किसी को कंपेयर मत करो। जब आप कभी बड़े बन जाओ तो आप ये ना सोचो कि ये छोटा है, ये इसका काम खराब है। याद रखो कि ये पूरी दुनिया हर कड़ी से मिलके चल रही है। आप ट्रेन में जाते हो, आपको लगता है, सोचो वो एक वीआईपी ट्रेन और सब बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन वहां पर अगर क्लीन करने वाला बंदा नहीं है तो वो वीआईपी लोग भी नहीं बैठ सकते। मतलब उस कड़ी को जोड़ने के लिए वो इंसान भी उतना इंपॉर्टेंट है जो क्लीनिंग कर रहा है। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि इसका काम छोटा है, इसका काम बड़ा है? नहीं कर सकते।
तो एक तो अगर कोई जो बड़ा इंसान है उसको कभी किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए, और जो कुछ ऐसा जिसको ऐसा लगता है यार मैं ये काम करूं, उसको भी अपने काम को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी बड़े बड़े काम रुक जाएंगे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जो जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहां वो चौकीदार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि, क्योंकि वो उनको सेफ फील करा रहा है तभी वो रह पा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हम ये कंपेयर छोड़ देते हैं या हम अपने दिमाग को ऐसे थॉट देने लगते हैं, वैसे ही वो जो टॉक्सिक और नेगेटिव थॉट होते हैं वो जाने लगते हैं। लेकिन हाँ, इन थॉट्स को लेके किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है कि हम उसको प्रूव करने के लिए ये चीज बोलें। ये सारे थॉट हमें अपने माइंड पर अपनी शील्ड बनाने के लिए यूज करना है, जिससे किसी का भी तीर आए तो हमको लगे ना वो वापस चला जाए, वो एक लाइन में ही खत्म हो जाए, वो नेगेटिव 100 लाइन क्रिएट ना करे। और जब आप इस तरीके से उस दुनिया में रहना शुरू करते हो, तभी ऐसी पोजीशन आती है कि कोई आपको डिप्रेस नहीं कर सकता, डिप्रेशन नहीं आ सकता।